कहते हैं महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो कर्म, प्रतिज्ञा और प्रतिशोध की ऐसी कहानी थी जहां हर किरदार अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, पितामह भीष्म जैसे अजेय योद्धा जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनको अंत में एक स्त्री ने हराया था। आइए आज इसी अनसुनी कहानी को जानते हैं। पितामह भीष्म, जिन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था, हस्तिनापुर के महारथी महाराज शांतनु के पुत्र और मां गंगा की गोद में पले सबसे महान योद्धा थे। उनका असली नाम था देवव्रत, पर उन्हें भीष्म नाम मिला उनकी भीषण प्रतिज्ञा से, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और ना ही कोई संतान पैदा करूंगा। वर्षों बाद जब राजा शांतनु की मृत्यु हो चुकी थी, तब भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए दुल्हन लाने का फैसला किया। उसी समय काशी राज्य में 3 राजकुमारियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और योग्य थीं। उनके स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। भीष्म भी वहां अपने भाई की दुल्हन लेने के लिए अकेले ही पहुंच गए। स्वयंवर सभा में उन्होंने सब राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर लेकर चल दिए। रास्ते में अंबा ने भीष्म से कहा, राजन, मुझे हस्तिनापुर नहीं जाना है। मैं पहले से ही साल्व नरेश से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। भीष्म सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने तुरंत कहा, यदि ऐसा है तो तुम स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें साल्व नरेश के पास पहुंचा दूंगा। और उन्होंने उसे आदरपूर्वक वहां छोड़ दिया। लेकिन जब अंबा साल्व के महल पहुंची तो साल्व नरेश ने क्रोध में कहा, तुम्हें भीष्म ने युद्ध में जीता था, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अंबा का हृदय टूट गया। जिस प्रेम के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वही प्रेम अब उसे ठुकरा रहा था। अपमान से भरी अंबा हस्तिनापुर लौट आई, भीष्म के सामने खड़ी हुई और बोली, तुम्हारे कारण मेरे जीवन का नाश हुआ है। अब मैं कसम खाती हूँ, जब तक तुम्हें युद्ध भूमि में नहीं गिरा दूंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। भीष्म ने शांत स्वर में कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना तो तुमसे विवाह कर सकता हूँ और ना ही तुम्हें कोई दोष दे सकता हूँ। पर अंबा के मन में प्रतिशोध की आग जल चुकी थी। अंबा जंगलों में चली गई और वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, अंबा, अगले जन्म में तुम वही बनोगी जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अंबा मुस्कुराई और तुरंत अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। कई वर्षों के बाद पांचाल नरेश द्रुपद के घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शिखंडी। लेकिन वास्तव में वह अंबा का पुनर्जन्म था। शिखंडी को बचपन से ही अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। वो भीष्म की मूर्ति बनाकर रोज उस पर तीर चलाने का अभ्यास किया करती थी। बाद में एक यक्ष के वरदान से वह स्त्री पुरुष में परिवर्तित हो गई। समय चलता गया। आखिरकार महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। कुरुक्षेत्र में जब भीष्म को कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है और वह है शिखंडी। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर दिया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री थी और उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो कभी भी किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। और उसी क्षण अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। भीष्म मुस्कुराए और बोले, अंबा, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो गया। और वे भूमि पर गिर पड़े। भीष्म धरती पर तीरों की सैया पर गिरे। उनके शरीर में सैकड़ों तीर धंसे थे, फिर भी उन्होंने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक वे स्वयं ना चाहें, मृत्यु भी उनके पास नहीं आएगी। कई दिन तक वे तीरों की सैया पर लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब वह क्षण आया तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, अब मेरा धर्म का कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। देवदूतों ने आकाश में पुष्प की वर्षा की और भीष्म स्वर्गलोक चले गए।
अम्बा की यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, वो सम्मान, सत्य और आत्मबल की कहानी थी। और भीष्म की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिज्ञा और धर्म के मार्ग पर चलना कितना कठिन होता है। महाभारत में कोई भी पात्र पूर्ण नहीं था, हर किसी के निर्णय में एक गहरा अर्थ छिपा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी जानकर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के साथ। जय महाकाल।